जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठाएगा वो ओहदों से फारग, वजारतों से फारग और बिल आकर पार्टी से फारग। ये इमरान खान ने कहा है और ये इमरान खान ने पैगाम पहुंचाया है अपनी पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, कि जो बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता उसका पार्टी में कोई काम नहीं, उसका पार्टी के ओहदों पर कोई काम नहीं, उसका वजारतों में कोई काम नहीं। अली अमीन गंडापुर से 2 घंटे इमरान खान की मुलाकात हुई और उससे पहले जो उमर अयूब से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौर से हुई, सब जगह सबको इमरान खान ने एक ही बात कही है कि अब होम्योपैथिक सियासत का वक्त गुजर चुका, अब विकेट के दोनों तरफ खेलने का वक्त गुजर चुका, अब बयानिए का बोझ उठाना पड़ेगा और जो नहीं उठा सकता वो पीछे हट जाए और जो पार्टी के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं उनको आगे आने दिया जाए। इस पर मजीद बात करते हैं और इस पर भी बात करनी है कि पतन रिपोर्ट जिसमें इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर 64 धांधली के नए जराए के उन्वान से पतन की जो रिपोर्ट आई है और जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर है, इस पर हुकूमत तो खामोश है और हुकूमत इस पर भी खामोश है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो 2025 की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि शहबाज हुकूमत में करप्शन मजीद बढ़ी है और पाकिस्तान 2 दर्जा नीचे गिरा है या ऊपर आया है, आप इसको ये कह सकते हैं। पहले 133वें नंबर पर था 180 मुल्कों में और अब 135वें नंबर पर है। मतलब करप्शन मजीद बढ़ी है। पतन की रिपोर्ट आई है, इलेक्शन 2024 धांधली के 64 नए जराए और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि शहबाज हुकूमत में करप्शन बढ़ी है। इन दोनों रिपोर्टों पर हुकूमत तो चुप है, समझ आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खामोश है, वो बयानिया नहीं बना पाई जो उसको बनाना चाहिए था कि शहबाज हुकूमत में करप्शन बढ़ी। और देखें पतन की रिपोर्ट जिसमें धांधली के 64 नए जराए पर बात की गई है। सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है और जो सच्चा भी है कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, लेकिन पतन की रिपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बड़े बड़े लोग मुंह में घूंघियां डाल के बैठे हैं। शायद इसी वजह से इमरान खान कह रहे हैं कि जो बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो पीछे हट जाए। इस पर मजीद बात करते हैं और इस पर भी बात करनी है कि सरफराज डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनका तबादला हुआ, अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन इन सारे मौज़ूआत से पहले ये बताता चलूं, इन तीनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूं कि अलीमा खान और उज़मा खान, इमरान खान की बहनें, 9 मई के केस में बरी हो गई हैं। अभी उन पर और भी केस हैं, लेकिन 9 मई का जो बड़ा केस है जिसमें वाकई इन दोनों का कोई किरदार तो नहीं था और बज़ाहिर कोई किरदार बन भी नहीं सकता, इनको बरी कर दिया गया है। और ये भी बताता चलूं कि चीफ जस्टिस जो IMF के वफ्द और चीफ जस्टिस में जो मुलाकात हुई और जिसमें बकौल हमारे सीनियर अबसार आलम साहब के कि IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस से इमरान खान के केसों पर भी बात की और चीफ जस्टिस ने आगे से जवाब दिया कि मैं आपको हर बात बताने का पाबंद नहीं हूँ। उस मुलाकात पर हुकूमत सफाइयाँ दे रही है और तनकीद हो रही है हुकूमत पर कि अब ये वक्त आ गया है कि IMF का वफ्द चीफ जस्टिस से मुलाकात करता है। हम इतनी सख्त शर्तों पर, इतनी जिल्लत भरी शर्तों पर कर्जा ले रहे हैं कि अब हमारा अदालतें भी IMF के अंडर आ गई हैं। अब IMF जो है वो चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग लेता है, हुकूमत सफाइयाँ दे रही है। लेकिन बहरहाल ऐसा पहले पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। और ये भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है और वो बोला है, नवाज शरीफ ने कहा है कि बेईमानी से आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी।
इमरान खान की वो बात कर रहे हैं, इलेक्शन 2018 की बात कर रहे हैं कि बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। पता नहीं ये लोग क्यों भूल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब 2024 में आप ईमानदारी से आए हैं, आपने वफाकी हुकूमत ईमानदारी से बनाई है, आपने पंजाब हुकूमत ईमानदारी से बनाई है, आप खुद यास्मीन राशिद की सीट ईमानदारी से जीते हैं, आपने जिसको वोट दिया ओम चौधरी को वो ईमानदारी से जीता है, आपने जिस सदर आसिफ जरदारी को सदर बनाया वो ईमानदारी के वोटों से बनी पार्लियामेंट का सदर से मुंतखब हुआ है, आपकी बेटी मरियम नवाज की हुकूमत ईमानदारी से बनी हुई है, ये सारा निज़ाम ईमानदारी से है। आप लंदन से ईमानदारी से वापस आए, आप इधर से लंदन ईमानदारी से गए थे। आपके मुंह से ईमानदारी की बातें सुनकर या बेईमानी की बातें सुनकर तो अजीब सा लगता है। बहरहाल आप कुछ भी कह सकते हैं। आजकल आपकी 5 उंगलियां घी में और 60 कढ़ाई में है, मौजें कर रहे हैं आप, सब कुछ खत्म हो गया आपका इक़्तिदार। भाई इक़्तिदार में, वजीर आज़म, बेटी वजीर आला, समदी डिप्टी वजीर आज़म, और क्या चाहिए। बाली बच्चे समेत सब कुछ खत्म जो केस थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के सदर हैं आप, और आप ताने दे रहे हैं। आप ये तो ना करें ना, हम रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं, ये तो ना करें कि इमरान खान ही बेईमान था, बाकी आप सारे ईमानदार हैं और ये सारा निज़ाम ईमानदारी पे चल रहा है। इस तरह तो ना करें। खैर वापस आते हैं अपने मौजूआत पर। सरफराज डोगर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं और अगले नोटिफिकेशन के बाद वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और खैर से अल्लाह खैर सल्ला, वो बंदा जो एक हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर है, दूसरे हाई कोर्ट में आया है, तो अब वो चीफ जस्टिस बन गया। इससे ज्यादा और क्या कहूँ। और पत्तन रिपोर्ट आप पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपके सामने जिस पत्तन रिपोर्ट है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर है, और बड़ी मुफस्सल तफसीली रिपोर्ट है। किसी इलेक्शन पर, किसी जुल्म पर, किसी चोरी पर, किसी डाके पर इससे तफसीली रिपोर्ट मेरी नजर से नहीं गुजरी। और इसका उन्वान है धांधली के 64 नए जराए। इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, इलेक्शन के बाद अब तक क्या हुआ, कमाल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पर और इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन रिपोर्ट पर कि पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत में करप्शन मजीद बढ़ी है और पाकिस्तान 133वें नंबर से 135वें नंबर पर चला गया है 180 मुल्कों में। इन 2 रिपोर्टों पर हुकूमत की खामोशी तो समझ आती है, जाहिर है वो क्या बोलेंगे, आए बाएं शाई करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों खामोश है, ये समझ नहीं आ रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी अहम 2 रिपोर्टों को लेकर कोई खास किस्म का एक मुनज़्ज़म या एक कोई मुफस्सल किस्म का बयानिया नहीं बना पाई। 2-4 लोग बोले हैं, चंद बयानात हुए हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी चाहिए थी, जिस तरह इसको बयानिया बनाना चाहिए था, जिस तरह इसको लेके आगे चलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि इमरान खान को कहना पड़ रहा है, हर एक पार्टी सियासतदान से कहना पड़ रहा है कि भाईजान खौफ खुदा करें और पार्टी को होम्योपैथिक सियासत से आज़ाद कराएं। अब लेफ्ट राइट दाएं बाएं शाएं ना करें, अब विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। और इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में अपनी पार्टी को पैगाम पहुंचाया है कि अब जो बयानिए का बोझ नहीं उठा पाएगा वो पार्टी से फारिग है, वो ओहदों से फारिग है, वो वजारतों से फारिग है। और अब होना भी यही चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि अब होम्योपैथिक सियासत नहीं चलेगी। देखते हैं आने वाले अगले दिनों में इमरान खान की बात को किस तरह ऑन करती है पार्टी और किस तरह लेकर आगे बढ़ती है पार्टी। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खास मंसूबे के तहत, खास एक तरीके के तहत विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले और होम्योपैथिक लोगों की अक्सरियत हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।